नमस्कार दोस्तों। यूरोपीय यूनियन को निर्यात करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक नया रूल्स लाया गया है जिसका नाम रखा गया है सीबैम। इसके वजह से जो निर्यात है, निर्यात में भारत के लिए सबसे बड़ा बाधा बनने वाला है। तो आइए जानते हैं यूरोपीय यूनियन का जो सीबैम रूल्स ये है क्या। इसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा 2026 तक लागू किया जाएगा। सीबैम का जो रूल्स है जैसे ही लागू कर दिया जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट्स जब प्रोडक्ट उसका उत्पादन किया जाए, किसी भी वस्तु का जब उत्पादन किया जाएगा तो उसमें कार्बन उत्सर्जन होता है तो कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। इससे जो एल्युमिनियम्स होते हैं और जो स्टील्स होते हैं, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं क्योंकि एल्युमिनियम और स्टील के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो जो स्टील और एल्युमिनियम्स होता है, इसके प्रोडक्शन में इसका प्रोडक्शन काफ़ी महंगा होगा। तो इसका कंपटीशन भी काफ़ी हाई हो जाएगा क्योंकि भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना के बाद। तो भारत को सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन का ये जो रूल्स ये है क्या रूल्स। सीबैम है क्या। सीबैम मतलब कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वस्तु, आप किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, इस वस्तु के निर्माण करने में आप कितने ज़्यादा जंगल की कटाई करते हैं और इस वस्तु के निर्माण करने में कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, इन सारे जानकारी को आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एक क्यूआर कोड बनाकर इसमें मेंशन करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स खरीदेगा, जो भी यूरोपीय यूनियन के द्वारा प्रोडक्ट्स ये खरीदा जाएगा या जो भी निर्यात वस्तुएं की जाएगी यूरोपीय यूनियन के पास, वो क्यूआर कोड स्कैन करके देखेगा कि इस वस्तु को उत्पादित करने के लिए आप कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किए हैं। इसके लिए 3 स्तर बनाया गया है, 3 लेवल सेट किया गया है। लेवल 1 है जो उच्च स्तर का है, और फिर सेकंड लेवल है जो मीडियम है, मध्यम का है, जो थर्ड लेवल है ये निम्न क्वालिटी का है। जो उच्च स्तर का लेवल होगा, इसमें यह है कि अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। जो यूरोपीय यूनियन का जो सीबैम रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग है कि यूरोपीय यूनियन केवल निम्न स्तर यानी कि जो लेवल 3 वाला है, निम्न स्तर वाला कार्बन उत्सर्जन वाला वस्तु ही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। इसके बियॉन्ड कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो भारत के लिए मुश्किल क्या होगी, क्योंकि भारत के लिए मुश्किल यह होगी क्योंकि भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टील बहुत ज़्यादा यूरोपीय यूनियन को भारत निर्यात करता है क्योंकि जैसे ही भारत को ये जानकारी इकट्ठा करनी होगी क्यूआर कोड के माध्यम से, जैसे कि कौन सा वन है, कौन सी लकड़ी है, फिर उसके बाद इससे उत्सर्जित करने में यानी प्रोडक्ट्स का निर्माण करने के लिए कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए पैसा भी बढ़ जाएगा, लागत भी बढ़ जाएगी। और लागत बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी देना होगा। अगर कार्बन टैक्स है तो टैक्स भी देना होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर भारत का जो प्रोडक्ट्स होगा वो हो जाएगा महंगा। तो भारत का प्रोडक्ट्स हो जाएगा महंगा। तो भारत जैसे ही यूरोपीय यूनियन के मार्केट में पहुंचेगा तो वहाँ भारत जो यूरोपीय यूनियन है उसके प्रोडक्ट से भारत का प्रोडक्ट्स कंपटीशन नहीं कर पाएगा। जब कंपटीशन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो भारत का प्रोडक्ट्स है वो उसकी जो डिमांड है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हालांकि यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये प्रस्ताव, जो सीबैम का प्रस्ताव है, इस पर चर्चा होने वाली है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होने वाली है। यूएई के कैपिटल्स, यूएई के जो राजधानी है अबू धाबी में ये होने वाली है मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स। जो डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च संस्था है एमसी यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सर्वोच्च संस्था है, यही डिसीजन लेगा कि ये जो रूल है, नियम है, ये लागू किया जाए कि नहीं लिया जाए। क्योंकि यूरोपीय यूनियन चाहता है कि ये जो रूल्स है ये वैश्विक लेवल पर पहुंच जाए, अब पूरी दुनिया भी इस चीज़ को जान सके। हालांकि भारत इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भारत के पास नहीं इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, नहीं इतना ज़्यादा फंड है। भारत इस चीज़ का डिमांड भी करेगा कि भाई आप हमें पैसा दे दो और टेक्नोलॉजी दे दो। यूरोपीय यूनियन से भी कहेगा और जो ज़्यादा विकसित देश हैं उनसे भी भारत कहेगा कि आप हमें पैसा भी दे दो, टेक्नोलॉजी भी दे दो, मैं धीरे धीरे जो कार्बन का उत्सर्जन है वो मैं कम कर दूंगा। हालांकि भारत अपने जो घरेलू स्तर पर भारत के द्वारा
जो ग्रीन स्टील है इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसे प्रमोट भी किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ये ग्रीन स्टील क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ग्रीन स्टील का मतलब कि जैसे ही आप स्टील का उत्पादन करते हैं, तो स्टील उत्पादन करने के लिए ऐसे ऊर्जा, ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन जीरो हो, जैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे कार्बन का उत्सर्जन जीरो होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे स्टील्स को कहा जाता है ग्रीन स्टील। तो भारत घरेलू स्तर पर इस चीज़ की बात कर रहा है। तो देखिए मीटिंग में क्या निकल कर आता है, भारत कहाँ तक सहमत होता है और ये रूल्स कहाँ तक जाता है, जो CBAM रूल है यूरोपीय यूनियन का। आइए एक नज़र डाल लेते हैं यूरोपीय यूनियन का। हालांकि ब्रेग्जिट के तहत जो यूनाइटेड किंगडम है, ये जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। यह 27 देशों का समूह बचा है, 27 देशों का समूह है, एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। यह यूरोपीय यूनियन एक यूरोप के 27 देश इसमें शामिल है, जो आर्थिक और राजनीतिक एक मंच है, जो आपस में प्रशासकीय साझेदारी के माध्यम से ये अपने राष्ट्र पर जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, लागू करते हैं। हालांकि इन देशों के बीच में अगर आपको जाना होगा, इस देश यूरोपीय यूनियन के कोई भी देश किसी भी प्रकार से जो व्यापार होता है उसमें बाधा नहीं पहुंचाते हैं। एक दूसरे देश में खुला ओपन ट्रेड होता है इनके बीच में। जो वीज़ा होता है, वीज़ा फ्री कंट्री है कि यूरोपीय यूनियन का देश है, एक दूसरे देश में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, फ्री अपना ट्रैवल कर सकते हैं, किसी प्रकार का उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है यूरोपीय यूनियन, यह था यूरोपीय यूनियन का CBAM रूल्स। देखिए यूरोपीय यूनियन CBAM रूल्स लागू करा पाता है कि नहीं करा पाता है, तो भारत इस रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। थैंक यू।